बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल खबर के साथ। काबुल में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर। गुरुवार को हुए हमले में मरने वालों की संख्या 170 पहुंच गई और अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि आतंकी ऐसे ही हमले को और अंजाम दे सकते हैं। 31 अगस्त के डेडलाइन के बीच ऐसे हमलों की आशंका डराने वाली है और इसके साइड इफेक्ट्स भी अब नजर आने लगे हैं, क्योंकि कई देशों ने अफगानिस्तान में अपना रेस्क्यू अभियान अब खत्म कर दिया है। काबुल में आईएसआईएस खोरासान के आतंकियों ने कत्लेआम करके फिर से अपनी मौजूदगी का न सिर्फ एहसास करा दिया बल्कि दुनिया को सांसत में भी डाल दिया, जिसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगे। आगे और भी आतंकी हमलों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बीच कई देश पहले ही काबुल में अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर चुके हैं। अब इस कड़ी में कुछ और देशों का नाम भी जुड़ गया है। शुक्रवार को बेल्जियम, इटली, यूएई, स्पेन, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इन सभी देशों के विमानों ने शुक्रवार को काबुल से आखिरी उड़ान भरी। काबुल से अब तक 1,10,000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है और हजारों लोग अब भी एयरपोर्ट के बाहर कई दिनों से बैठे हैं। अमेरिका ने भले ही 31 अगस्त तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया है, लेकिन डेडलाइन तक इन लोगों को अकेले निकाल पाना उसके लिए मुमकिन नहीं लग रहा। हालांकि ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि जरूरतमंदों को निकालने के लिए वो भी पूरी ताकत झोंक देगा। गुरुवार को हुए हमले में 3 ब्रिटिश नागरिकों की भी मौत हुई है। Come down to the final hours of the operation, there will sadly be people who haven't got through, people who might qualify. And what I would say to them is that we will shift heaven and earth to help them get out. We will do whatever we can. अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया है और शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि 6 विमानों की मदद से 550 भारतीय नागरिकों को काबुल से अब तक एयरलिफ्ट किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने अन्य देशों के साथ मिलकर भी भारतीयों की निकासी की है। सरकार का कहना है कि काबुल में कुछ और भारतीय फंसे हो सकते हैं, जिनका सही आंकड़ा नहीं है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर और भी फ्लाइट्स काबुल भेजने का विकल्प खुला है। Our overall assessment is that the vast majority of Indians who wish to return have been evacuated. But of course, some more are likely to be in Afghanistan. I don't have an exact number for that, but we will keep you updated of further developments in this regard. गुरुवार को यह खबर आई थी कि काबुल में 3 धमाके हुए हैं, 2 धमाके एयरपोर्ट के बाहर और एक एयरपोर्ट के ही करीब मौजूद होटल के पास। लेकिन अब अमेरिका ने साफ किया है कि धमाका सिर्फ एक हुआ था और हमलावर फिदाइन था। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने में अब 100 घंटे से भी कम वक्त बचा है। वक्त जैसे जैसे बीत रहा है, एयरपोर्ट के बाहर जमा भीड़ में बेचैनी भी बढ़ रही है। अमेरिका को डर है कि भीड़ की बेसब्री का फायदा उठाकर आतंकी कहीं फिर से आत्मघाती हमला ना कर दें। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने का असर भारत पर पड़ने लगा है। तालिबान के अफगानिस्तान की जेलों से छोड़े गए आतंकियों में एक अहमद अहंगार भी है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, क्योंकि अहंगार भारत का रुख कर सकता है। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने जो चिंताएं जताई थी, वो हकीकत में बदलती दिख रही हैं। तालिबान ने छोड़े खूंखार आतंकी। भारत की इस चिंता को इन 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। ये काबुल से आतंकियों के रिहा होने की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आतंकी एजाज अहमद अहंगार की है, जो इन रिहा हुए आतंकियों में शामिल है। रिहाई के बाद से ही अहंगार लापता है, जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि एजाज अहमद अहंगार गया तो कहां गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि काबुल में रिहा हुए एक आतंकी का भारत से क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि एजाज कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के लिए मसीहा है।
एजाज पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत भेजता है। आतंकियों को फिदायीन बनने के लिए तैयार करने में भी एजाज को महारत हासिल है। पिछले साल ही काबुल के गुरुद्वारे में आतंकी हमले की जांच में एजाज अहमद पकड़ा गया था और तब से काबुल जेल में बंद था। लेकिन अब जेल से छूटने के बाद वो भारत विरोधी साजिशों को हवा दे सकता है, क्योंकि भारत से उसकी दुश्मनी पुरानी है। आतंकी एजाज अहमद अहंगार श्रीनगर के बाहरी इलाके बुगाम का है। आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने की वजह से 1992 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अहंगार को गिरफ्तार किया है। 1995 में आतंकी कनेक्शन की वजह से अहंगार फिर गिरफ्तार हुआ, लेकिन 1996 में फरार होकर बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी एजाज के करीबी संबंध है। तालिबान की जेल से आतंकियों की रिहाई के बाद POK में भी आतंकियों के हौसले बुलंद हैं। आतंकियों की रिहाई की खुशी में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जुलूस निकाल रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाहुद्दीन भी तालिबान से खुले तौर पर मदद मांग चुका है। और ताकत अता फरमाए ताकि वो मजलूम और महकूम कश्मीरियों को एक गासिबाना और जावेराना फौजी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने में भरपूर इमदाद फराहम करके रज़ाए इलाही से हमकिनार हो जाए। पाकिस्तान सरकार भी खुलकर तालिबान और आतंकियों के जरिए कश्मीर फतेह का ख्याली पुलाव पका रही है। पाकिस्तान माशाल्लाह देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। पाकिस्तानी सेना, ISI, हिजबुल मुजाहिदीन और एजाज अहमद जैसे आतंकियों का कॉकटेल भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की कोशिशों में जुट गया है, जो बड़े खतरे की घंटी है। हालांकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पहले ही देश को भरोसा दिया है कि जो भी खतरा देश की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेगा, उसका अंत तय है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।